हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। अगर आप सोच रही हैं बुटीक खोलने की और कंफ्यूज है कि हम होम बुटीक खोलें या रोड साइड बुटीक खोलें, होम बुटीक खोलेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कंफ्यूज है आप, और मार्केट बुटीक खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, तो यही आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन में होंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा, होम बुटीक या फिर मार्केट बुटीक। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी आपके लिए क्या सही है। अगर आप एक हाउसवाइफ है, आपके लिए क्या सही है मैं आपको बताने वाली इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप होम बुटीक खोलने की सोच रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंफ्यूज है कि होम बुटीक खोले या फिर मार्केट बुटीक खोले, तो देखिए मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप होम बुटीक खोलिए, क्योंकि देखिए होम बुटीक खोलने के कितने फ़ायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो कितनी सारी बहनें होंगी, सोचती होंगी कि हम घर के काम भी करें, बच्चे भी संभालें और 2 पैसे कमाना चाहती हैं। तो देखिए, अगर आप होम बुटीक खोलेंगे तो देखिए होम बुटीक में बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि देखिए होम बुटीक अगर हमारा रहता है, जैसे कि मेरा होम बुटीक है तो मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, प्लस मैं कुछ 2 पैसे कमा भी रही हूँ। अगर आप कंफ्यूज हैं होम बुटीक खोले या फिर मार्केट बुटीक खोले, तो देखिए मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि होम बुटीक खोलिए, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जिसे हमें लेकर के चलना होता है। और होम बुटीक अगर हम खोलेंगे तो होम बुटीक में ऐसा है कि हम घर बैठे घर के काम भी करेंगे, बच्चों को भी देखेंगे और फिर कुछ पैसे कमा भी लेंगे। लेकिन हम होम बुटीक खोलते हैं तो हमें इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए हमें एक मशीन चाहिए, एक कैंची, एक इंची टेप, ज़्यादा सामान नहीं चाहिए इसमें। मैं आपको बताऊंगी आगे कि अगर आप होम बुटीक खोल रही हैं, अगर आपको ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊँगी ऐसी कौन कौन सी बेसिक चीज़ है जिसे आपको रखना ही है। मतलब बेसिक चीज़ बोल रही हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही हूँ, बस बेसिक चीज़। जैसे कि अगर हम होम बुटीक खोल रहे हैं बिना इन्वेस्टमेंट के, तो कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें जो हमारे पास होनी ही चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको कि मार्केट बुटीक खोलने के कितने लॉस है। तो देखिए, मार्केट बुटीक आप खोलने की सोच रही हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई अच्छा प्लेस ढूंढना होगा, यानी कि जहाँ आपका बुटीक चले, जहाँ लेडीज़ों का ज़्यादा आना जाना रहे। ठीक है, अगर मान के चलिए आपने बुटीक खोल लिया, बिजनेस शुरू जब हम करते हैं तो उसे जमने में, उसे चलने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 साल, 6 महीना, 1 साल टाइम लगता है। लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो 1 महीने में ग्रो कर जाते हैं, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। 6 महीने, 1 साल आपको टाइम देना ही होगा, लेकिन आपको किराया देना ही होगा। हर महीने महीने आपको किराया देना होगा। जैसे आप मार्केट बुटीक खोल रही हैं तो आपको देखिए वहाँ का रेंट भी देना होता है। कमाई हो या ना हो, आपको पैसे देने ही होंगे और आपको कुछ उसमें इन्वेस्ट भी करना होता है। बुटीक चलने के लिए, बुटीक अच्छे से ग्रो कराने के लिए, चलाने के लिए आपको उसमें कुछ इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि एक काउंटर बनाना होगा, एक रैक बनाना होगा, उसमें आप अपने लेस वगैरह, मतलब सिलाई का सारा सामान रखेंगे। काउंटर बनाना होगा कटिंग के लिए, मशीन आपको 2-3 रखने होंगे, कारीगर आपको 2-3 रखने होंगे, कटिंग मास्टर, सिलाई मास्टर, और फिर आपको कैटलॉग भी लगानी होंगी, और आपको बहुत सारे कपड़े पहले खुद के सिलने होंगे। देखिए, जैसे ही आप बुटीक खोलेंगे वैसे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, धीरे धीरे ही आएंगे, वो जानते जानते ही आएंगे ना, देखेंगे आपकी दुकान में सैंपल तभी तो आएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ इनको इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि अपने से कपड़े खरीद करके, ब्लाउज सिल करके हैंगिंग आपको करना होगा, टांगना होगा। वो भी आपको डिज़ाइन डिज़ाइन के कपड़े सिल के टांगने होंगे, तभी तो कस्टमर देखेंगे। उनको अगर डिज़ाइन पसंद आएगा, उनको आपका काम अच्छा लगेगा, फिनिशिंग आपके काम में नज़र आएंगी, तो वो ज़रूर कस्टमर आएंगे। तो देखिए, इस तरीके से इन्वेस्ट करना होता है। मार्केट बुटीक में इतने सारे लॉस हैं, प्लस अगर आप मार्केट में बुटीक कर रहे हैं तो आपके घर के काम पेंडिंग में पड़ जाएंगे, घर के काम नहीं होंगे, बच्चे फिर आप नहीं देख पाएंगे। तो जैसे कि अगर मार्केट बुटीक खोल रहे हैं, 10-11 बजे हमें बुटीक में जाना होगा, फिर शाम को हम 8 बजे आएंगे, 7-8 बजे आएंगे, तो उतने देर आपके सारे घर के काम पड़े रह जाएंगे। फिर आप थक के आएंगी, फिर आप बुटीक से अपने थक के आएंगे, फिर सोचेंगे घर के काम कैसे करें, सारा घर आपको फैला मिलेगा। लेकिन अगर आप होम बुटीक कर रहे हैं तो आप खुद देखिए मैनेज हो ही जाता है। जैसे कि मेरा होम बुटीक है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। हम लगातार कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में हमें उठ के बच्चों को देखना होता है, घर संभालना होता है, खाना बनाना होता है, घर के काम करने होते हैं, साफ सफाई करने होते हैं। तो ये है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें किराया तो देना नहीं पड़ता है ना।
किराया नहीं देना पड़ता, प्लस हम अपने बच्चों को देखते हुए घर का काम करते। इससे बड़ी बात क्या है? बच्चे हमारे नज़र के सामने हैं, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए। क्योंकि आज के टाइम में किसी पे भी भरोसा करने के लायक है नहीं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप कुछ करने की सोच रही हैं तो आप घर बैठे स्टार्ट कीजिए। चाहे कोई भी काम हो, घर बैठे स्टार्ट कीजिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप चेक कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप उस काम को कर सकते हैं। बस एक मशीन होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है हर घर में एक मशीन तो होती ही है। मशीन होती होंगी तो कैंची भी तो होती होंगी। तो आप उस मशीन से और कैंची से बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो चलिए अब मैं बताऊंगी कि अगर आपने होम बुटीक खोलने की फाइनल डिसीजन ले ही लिया है तो आपको क्या क्या ऐसी बेसिक चीज़ रखनी होंगी। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस बेसिक चीज़ जो आपको रखनी ही होंगी। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ रखनी ही होंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में रखनी होंगी। पहला है हमारा मशीन। तो सबसे पहले हमारा आता है मशीन। मशीन से ही तो हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक मशीन लेना है। मशीन तो देखिए हर घर में तो होता ही है। अगर मान के चलिए आपके घर में नहीं है तो बस एक सेकेंड हैंड मशीन, आप स्टार्टिंग कर रही हैं तो आप सेकेंड हैंड मशीन ही लीजिए। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप देखिए 3000 में एक सेकेंड हैंड मशीन मिल जाएंगी। शायद उससे कम भी मिल जाए आपके एरिया में, एरिया के हिसाब से होता है रेट। तो अगर आपके एरिया में उससे कम भी अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक मशीन ले लीजिए, एक कैंची ले लीजिए। फिर जैसे जैसे आपका काम ग्रो होगा, आपके पास पैसे आएंगे, कस्टमर आएंगे, पैसे आएंगे, तो आप उस पैसे को जमा करके एक अच्छी मशीन ले सकते हैं। अच्छी मशीन लेंगे, नई मशीन लेंगे तो उससे आपकी काम में भी फास्ट आएंगे। क्योंकि देखिए ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे तो फिर आपको जल्दी जल्दी काम भी करना होगा, और उसके लिए आपके पास एक अच्छी मशीन होनी ही चाहिए। तो इसीलिए बाद में जब कस्टमर आपके बढ़ जाएंगे, कस्टमर आने लगेंगे, तो आप उस पैसे से मशीन ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रही है, आपके पास अभी कस्टमर है नहीं, आपको अपने कस्टमर बनाने हैं, तो आप सिंपल देखिए कोई दिखावा नहीं, आपके पास सिंपल मशीन है तो उसी से आप काम करिए। नहीं है तो एक सेकेंड हैंड मशीन आप ले सकती हैं। एक मशीन हो गया, ठीक है, एक मशीन हो गया। एक कैंची जो कि आपको 150 रुपये में मिल जाएंगी, 120 से 150 के अंदर में आपको मिल जाएंगी सिंपल सी कैंची। तो मेरे पास कैंची देखिए, मेरे पास ये है, ये बड़ी वाली कैंची है। तो इसे मैंने लिया था 180 में। इस कैंची के पता है कितने साल हो गए? 8 साल हो गए हैं। लेकिन 4 महीने में इसे धार करवाना होता है। लेकिन ये कैंची मेरी 8 साल से चल रही है। तो आपको बस एक बार मशीन लेना है, एक बार कैंची लेना है, और इसे देखिए बार बार लेना नहीं पड़ता है। एक बार आपने मशीन ले लिया, कैंची ले लिया, उसके बाद देखिए हमारी आती है इंची टेप। हमारा होम बुटीक है या फिर मार्केट बुटीक है तो हमारे पास देखिए ये मशीन, कैंची और इंची टेप तो देखिए होनी ही चाहिए। क्योंकि इसी से तो मेजरमेंट करेंगे। कस्टमर का जो बॉडी मेजरमेंट होगा वो भी करना है, कपड़े का मेजरमेंट भी हमें करना है। क्योंकि देखिए सिलाई के लिए हमें इंची टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कपड़े नापने पड़ते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो ये भी हमारे पास होनी ही चाहिए। चाहे आप होम बुटीक करिए या फिर मार्केट बुटीक करिए, तो हमें चौक की भी ज़रूरत होती है निशान लगाने के लिए कपड़े पर। कितना जब आप इंची टेप से मेजरमेंट लेंगे तो वहाँ पे आपको निशान भी लगाना होगा। तो उसके लिए देखिए ये चौक मिट्टी आपको लेनी होंगी। तो मेरा तो देखिए मैं एक डिब्बे उठा करके ले आती हूँ, मार्केट जब जाती हूँ तो एक डिब्बे उठा करके ले आती हूँ। क्योंकि ये चौक हमारी ख़त्म होती है। क्योंकि चौक देखिए चौक घिसती है तो वो ख़त्म होती है। भी लेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, कम पड़ेगा रेट। अगर एक पीस लेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन एक डिब्बी आप लेंगे तो आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो ये चौक हो गया। चौक तो ख़त्म होती है, इसीलिए आप एक डिब्बा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक डिब्बा ले सकते हैं। और हमारी मेन चीज़, हम सिलाई करेंगे तो हमारे पास धागा होना ही चाहिए। हर कलर के धागे होने चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप थोड़े बहुत 10-15 जो मेन कलर होते हैं उसके आप धागे रख सकते हैं। लेकिन मैं तो डिब्बे लाती हूँ, क्योंकि मैं अपना दुकान में भी सेल कर लेती हूँ और मेरे सिलाई के भी काम होते हैं। तो इसीलिए मैं डिब्बे उठा कर लेके आती हूँ। और डिब्बे लाने पर यही है फ़ायदा होता है हमें कि हमें सस्ता पड़ता है, रेट कम पड़ता है। होलसेल रेट में हमें पड़ता है तो कम पड़ता है। तो इसीलिए मैं डिब्बे लेके आती हूँ, दुकान में भी बिक जाता है और मेरा सिलाई का भी काम हो जाता है। तो धागा हमारा हो गया। मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो आपके पास होनी ही चाहिए। ये जो मैंने आपको भी चीज़ बताई है 4-5 चीज़ें, वो आपके पास होनी ही चाहिए स्टार्टिंग में ही। और हमारी आती है ये हुक। ब्लाउज सिलेंगे तो हमें हुक की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, हुक और ये बटन की। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बटन है, ये हुक है, ठीक है।
कितने लोग हुक वाला ब्लाउज पहनते हैं, कितने लोग बटन वाला ब्लाउज पहनते हैं। एजेड होती है तो वो बटन वाला ही प्रेफर करती है, बटन वाला ही बोलती हैं कि हमें बटन वाला ब्लाउज सिलना है, और कितने लोग बोलते हैं कि हमें हुक वाला ही ब्लाउज सिलना है। ठीक है, तो आपको हुक भी लेना है, बटन भी पहले से लेके रखना है। अब ये नहीं कि कस्टमर आ जाएंगे फिर आप जाइएगा सामान लेने के लिए। आप पहले से अगर आप सोच रही हैं कि बुटीक आपको करना है तो आपको देखिए ये सब चीज़ें लेके रखनी होगी। जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रही, ये सब बेसिक चीज़ें, ज़्यादा रेट भी नहीं है इसका। ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपका पहले से बुटीक है और नहीं चल रहा है, उसे चलाने के लिए क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और क्योंकि कितने लोगों की शिकायत होती है कि हमने बुटीक तो खोल लिया लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो उसे चलाने के लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप सभी बोर हो जाएंगे। आप कट कट करके देखेंगे, आप स्किप करके देखेंगे। तो इसी जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक चीज़, मशीन, इंची टेप, कैंची, चौक और धागे, बटन, हुक, ये हो गया। और ये हमारी बॉबी जो कि आपको 4-5 ले लेनी है। स्टार्टिंग में आप 2-3 रखिए, देखिए मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, 15-20 है, बहुत सारे, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको बॉबी भी लेने हैं, बॉबिन केस आती है मशीन में, बॉबिन केस, बॉबी, आपको ये सब भी लेकर के रखनी है। तो ये होम बुटीक है, होम बुटीक खोलने की सोच रही हैं, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको लेनी ही है। क्योंकि तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट बुटीक में देखिए इन्वेस्ट करना होता है, बुटीक चले या ना चले फिर भी आपको किराया देना ही पड़ेगा। अगर होम बुटीक है, अगर कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको किराया तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये है हमारे कुछ फ़ायदे होम बुटीक के। होम बुटीक खोलने की सोचें तो आपको इन सब चीज़ों को खरीद के रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।